कनीना अनाज मंडी में 80,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं सरसों की सरकारी खरीद की बात करें तो 10,000 क्विंटल की आवक हुई है। खरीद को लेकर व्यापार मंडल के प्रधान पूर्व सहरावत ने बताया कि सरसों और गेहूं की खरीद में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसानों को नहीं आने दी जा रही। और इसी के साथ उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि कनीना अनाज मंडी में अभी तक किसानों में मजदूरों के लिए अटल कैंटीन की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है और न ही अनाज मंडी में किसानों के बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों को फसल बेचते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। कनीना अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की आवक है वो लगातार जारी है। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान पूर्ण सहरावत है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो कनीना अनाज मंडी में। पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो मंडी में आए व्यवस्थाओं को जानने के लिए। तो आवकें बढ़िया बनी हुई है और फिलहाल गेहूं की आवकें थोड़ी कम हो गई है। लगभग सरकारी में 1.5 लाख कट्टे मतलब यानी कि 80,000 क्विंटल गेहूं अभी सरकार में आए हुए हैं और आवकें हल्की फुल्की मतलब आवकें कम हो गई है गेहूं की। लेकिन सरसों की आवकें अभी बढ़ रही है, प्राइवेट में बढ़ रही है, कुछ सरसों सरकारी में बढ़ी है। सरकार में लगभग 10,000 क्विंटल सरसों आई है अभी तक और प्राइवेट में मिलर्स में वैसे प्राइवेट परचेज में भाव ज्यादा है, इसलिए लगभग 25,000 क्विंटल सरसों प्राइवेट में भी आ चुकी है मंडी में। सर, मौसम खराब चल रहा है तो आड़तियों के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो किसान की फसल को भीगने से बचाने के लिए? देखिए, सारी व्यवस्थाएं आड़ती द्वारा अच्छी से की गई है। किसान आता है उसकी हाथों हाथ डेयरियों की बोली करवाई जाती है। किसानों को न तो इंतजार करना पड़ता है और लैब के हिसाब से उनको अच्छा भाव मिलता है प्राइवेट में। सरकार में भी मतलब व्यवस्थाएं ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से भी। लेकिन भाव ऊंचे होने के कारण अभी प्राइवेट में ज्यादा आवक हो रही है और किसानों को अच्छे दाम पे सरसों बिक रही है। अच्छा, दूसरी किसानों के लिए मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? बैठने के लिए या पीने के पानी की समस्याएं हैं इस तरह? पानी पीने की व्यवस्था सही है दोनों मंडियों में और बाकी बैठने की व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन पिछले काफी दिनों से आड़तियों की व्यापारियों की एक मांग रही है टीन शेड की जो नई मंडी में है उसकी और अटल कैंटीन की वो व्यवस्था सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। आड़तियों की व्यापारियों की बार बार ये डिमांड रही है लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगले सीजन से पहले पहले एक मंडी में दूसरा टीन शेड और अटल कैंटीन जो किसानों के लिए नहीं है उसकी व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, ये थे व्यापार मंडल के प्रधान जो साफ तौर पर हमें बता रहे थे कि कनीना अनाज मंडी में जो खरीद प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन किसानों के लिए बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इनकी एक डिमांड है कि मंडी में एक बड़े टीन शेड की मांग इन्होंने की थी और दूसरा इन्होंने व्यवस्थाएं जो थी वो किसानों के लिए बैठने के अलावा जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो सब सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन एक डिमांड इनकी पूरी नहीं हो पाई है कि बड़ा टीन शेड की जो मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रशासन के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन फिलहाल तक जो है बड़ा टीन शेड जो है वो कनीना अनाज मंडी में नहीं बन पाया है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानी।